Hello guys, this is me Areej and welcome back to my YouTube channel. So this is my last vlog of 225. तो आज मैं जो स्टडी करने वाली हूँ वो है मेरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट की चैप्टर नंबर 6 है, जिसे मैंने आज कंप्लीट करना है। 7 को भी कंप्लीट करना है और 8 को भी कंप्लीट करना है। यहाँ पर मैंने अपनी टू डू लिस्ट बनाई है, थोड़ी रफ बनाई है। तो इसमें मैंने कुछ सिलेबस भी रिवाइज़ करना है और ऑपरेशन मैनेजमेंट का मेरा फ्राइडे को पेपर भी है, जो कि बिल्कुल न्यू ईयर में आ जाएगा। सो इस वजह से मैंने उसकी आज तैयारी भी करनी है थोड़ी बहुत, एंड नोट्स भी बनाने हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी ना मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले ना मैंने करना है अपना चैप्टर जो 6 है ना, मैंने इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। यस, इसके अभी ना मैंने ये जितने भी नाम है इसका वो लिख लूँगी, और इसके जो कंटेंट्स हैं ना चैप्टर के, ये सारे के सारे ये कंटेंट्स लिख लूँगी, ठीक है। इसके ऊपर लिखूँगी, इसके ऊपर लिखूँगी, ठीक है। एंड इसके ऊपर सारा लिखने के बाद फिर मैं क्या करूँगी, 1 बाय 1 सर्च करूँगी ChatGPT पे, और इजी से नोट्स बना लूँगी, और साथ साथ यूट्यूब पे सर्च भी करूँगी। और यूट्यूब पे सर्च करने के साथ साथ जो है मैं वो नोट्स भी बनाती जाऊँगी, राइट, ओके। तो यहाँ मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के चैप्टर नंबर 6 के कंटेंट्स के बना रही थी टू डू लिस्ट। जो जो मुझे टॉपिक्स कवर करने थे वो मैंने बना लिए अपने पास, एंड देन मैंने अपने सामने रख लिए। अब मैं बनाऊँगी वहाँ से देख के नोट्स, 1 बाय 1 टॉपिक सर्च करती जाऊँगी और नोट्स बनाती जाऊँगी। नोट्स अभी मैं बना ही रही थी, मेरा फर्स्ट पेज कंप्लीट हुआ था, तो मुझे लग रही थी बहुत ही ज़्यादा सर्दी। तो मैंने सोचा कुछ क्यों ना कुछ खा लिया जाए, तो फिर मैंने थोड़ा सा आटे का हलवा खाया, जो कि बहुत ही मज़ेदार किस्म का था, और वो मेरी मामा ने बनाया था। एंड इसको खाने के बाद मैंने दोबारा से अपनी पढ़ाई स्टार्ट की। तो यहाँ पर अब मैं स्टार्ट कर रही थी जहाँ से मैंने छोड़ा था, अब मैं वहीं से दोबारा से स्टार्ट करने जा रही हूँ, ठीक है। और नोट्स बना रही थी मैं चैप्टर 6 के। थोड़ा बहुत मैंने जो था वो कर लिया था। वैसे ये चैप्टर इतना लेंथी नहीं था, शॉर्ट ही चैप्टर्स हैं ये वाले। चैप्टर 6 भी शॉर्ट था और चैप्टर 7 भी शॉर्ट ही है, तो काफ़ी मतलब इजी रहा मुझे इसके नोट्स बनाने के लिए। तो यहाँ तक जो था ना मैं कंप्लीट कर चुकी थी अपना 6 चैप्टर, एंड अब मुझे स्टार्ट करना था अपना चैप्टर नंबर 7, ठीक है, जो कि एसेट से रिलेटेड है। हम एसेट और लिक्विडिटी वगैरह से, लायबिलिटी वगैरह से, तो हम लोग अब ये वाला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, और इसके हम बनाएंगे पहले नोट्स। और अगर मैं तुम्हें बताऊँ, मैं नोट्स बनाते हुए बिल्कुल भी गंदी राइटिंग बर्दाश्त नहीं करती, क्योंकि फिर बाद में मुझे रिवाइज़ करने का दिल नहीं करता, इसलिए मैं नीट एंड क्लीन नोट्स बनाती हूँ। सो फॉलो मी। तो यहाँ पर तकरीबन मेरा 7 चैप्टर जो था वो आधा हो चुका था। अब जो था बाकी जो रह गया था वो बहुत ही कम रह गया था, तो अब मैं उससे कंप्लीट कर रही हूँ साथ साथ। और जैसे ये चैप्टर कंप्लीट होगा ना, तो उसके बाद मैंने अपनी स्टार्ट कर देनी है पेपर की प्रिपरेशन, ऑपरेशन मैनेजमेंट की, जो कि बहुत ही टफ़ पेपर है, उसको भी करना है। तो फाइनली ये चैप्टर हो गया है डन। चैप्टर 6 भी एंड चैप्टर 7 के भी नोट्स जो थे वो बन चुके थे। अब हो गया था मेरा लंच टाइम, तो अब मैं करने जा रही हूँ लंच। तो लंच में आज हमने बनाए थे पंजे, ठीक है, हम तो पंजे ही बोलते हैं, पता नहीं आप लोग क्या बोलते होगे। ये जो मुर्गी के पाँव होते हैं, ठीक है। एंड इसको मैंने बड़े मज़े से खाया, क्योंकि ये है मेरी फेवरेट डिश। एंड अच्छे से जब मैं इसे खा चुकी थी, फिर मेरे अंदर जो थी ना बहुत ही ज़्यादा एनर्जी आ चुकी थी, और फिर मैंने बहुत सारे काम किए, ठीक है। उसके बाद खाना खाने के बाद ना मैंने अपना तैयारी स्टार्ट की। हालांकि मैं बहुत थक चुकी थी, लेकिन फिर भी मैंने पहले थोड़ा बहुत मतलब 1 घंटे का रेस्ट लिया, एंड देन मैंने दोबारा से स्टडी अपनी स्टार्ट की, और अब मैं बैठ चुकी थी, ठीक है। सबसे पहले तो अब मैंने बनाने थे तैयारी जो है ना पेपर की, वो मैं कैसे करती हूँ। 1 दिन पहले बैठती हूँ, ठीक है। वैसे तो मैं पहले करती हूँ, लेकिन जब मेरे पास टाइम ना हो, वैसे तो ये वाला जो पेपर था ना, ये मैंने किसी और का देना था जाके, तो इस पेपर की मैं तैयारी करी थी बैठ के। एंड डे मतलब कल पेपर है और आज मैं पढ़ रही हूँ, ठीक है, पेपर से 1 दिन पहले। और ये मैं कैसे पढ़ूँगी, अब मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। सबसे पहले तो मैंने जो जो हमारा सिलेबस था ना, उस सिलेबस से मैंने सारे के सारे कंटेंट्स उठा लिए, लाइक टॉपिक्स जो जो आने थे पेपर में, चैप्टर्स उठा लिए, ठीक है। चैप्टर्स के अंदर फिर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे ना, वो मैंने अपने पास लिख लिए। जो न्यूमेरिकल्स थे वो उनके मैंने अलग से टॉपिक्स लिख लिए। एक पूरी की पूरी मैंने अपने पास ना लिस्ट बना ली अपने रजिस्टर के ऊपर। लिस्ट बनाने के बाद मैंने देखा कि लाइक अब मुझे इसमें से पहले कौन सा करना है।
मैंने सोचा, ठीक है, मैंने कहा सबसे पहले ना न्यूमेरिकल्स करते हैं, क्योंकि जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं वो लाइक मुश्किल से होते हैं, थोड़ी फार्मूलाज वगैरह वाले होते हैं। तो फिर मैंने यहाँ पर सारे के सारे फार्मूलाज जो थे मैं कर चुकी थी। इस बीच मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं की, ये जब मैं लिख रही थी, क्योंकि मेरा मोबाइल चार्ज पे था और मैं पढ़ रही थी। चलो अच्छा ही हो गया, क्योंकि वीडियो बन रही हो तो मैं मतलब ध्यान थोड़ा इंसान का इधर उधर भी हो जाता है, तो इसलिए मैंने मोबाइल चार्ज पे लगाया और मैंने इतना कुछ पढ़ा जल्दी से और सारे के सारे फार्मूलाज लिखे। देन अब मैं इनको ये जो फार्मूलाज थे ना ये मैंने लिखे। उसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चंस थे वो मैंने सारे के सारे जस्ट वो मैंने टैब के ऊपर ही सर्च आउट करके ना तो मैंने सारे वहीं से ही कर लिए थे, उसको मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं थी। वो जस्ट टॉपिक्स मैंने यहाँ लिख दिए थे। कुछ चैप्टर्स मुझे बाद में पता चला ये वाले तो 3 चैप्टर्स थे ही नहीं, चैप्टर 2, चैप्टर 9 एंड चैप्टर 11, ये तो मैं ऐसे ही बैठ के मैंने लिख दिए। शुक्र है मैंने अभी इन्हें पढ़ा नहीं था, वरना इन पर टाइम वेस्ट हो जाता है। इसलिए अब इन चैप्टर्स को मैं कर रही हूँ कट, क्योंकि ये वाले जो चैप्टर्स थे ना ये सिलेबस में नहीं थे, मतलब थे। बाद में हमें टीचर ने बोला कि लाइक ये वाले चैप्टर्स जो है ना हमने डिडक्ट करवा दिए हैं स्टूडेंट्स को, तो ये वाले चैप्टर्स नहीं आ रहे। तो मैं तो बड़ी खुश हो गई लाइक कि अब मेरे पास और ज़्यादा टाइम है। तो यहाँ मेरी हो चुकी थी तैयारी डन। अब मैं आई हूँ पेपर देने यूनिवर्सिटी एंड पेपर दे के जब मैं वापस घर आई तो काफ़ी मेरा मूड अच्छा था और मैंने कॉफ़ी बना के पी एंड बहुत ही ईजी पेपर था, इतना मुश्किल नहीं था जैसा मैं सोच रही थी। एंड यू गाइस, इफ़ यू आर वॉचिंग फॉर द फर्स्ट टाइम सो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब।